शाम का समय था। जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव और माया अपने गांव के किनारे पहुंचे। कुछ दूर जंगल में घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक पुराना मंदिर छुपा था। मंदिर की छत टूटी हुई थी। दीवारों पर हरियाली और काई जमी हुई थी। माया, देखो, वही मंदिर। आरव ने अपनी बहन की ओर इशारा किया। माया का हाथ कांप रहा था। आरव, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। लोग कहते हैं कि रात को जो भी यहाँ आता है वापस लौट कर नहीं जा पाता। आरव ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियाँ हैं। हम सिर्फ देखेंगे। डर के बिना रहस्य की खोज करना ही रोमांच है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, आज की रात कुछ अलग है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार किसी न किसी सच्ची कहानी या आप बीती लेकर आपके पास आती हूँ, और इस बार भी मैं आपके बीच लेकर आई हूँ एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंधेरा गहराता जा रहा है, खामोशी बढ़ती जा रही है और हवा में एक अजीब सी सरसराहट है। कहते हैं जब चांद की रोशनी हल्की हो और रात बिल्कुल शांत हो, तब कुछ परछाइयाँ जिंदा हो उठती हैं। तो तैयार हो जाइए डर और रहस्य से भरी इस सच्ची कहानी के लिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तां। मेरी आज की कहानी है रहस्यमय मंदिर। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराई और दूर कहीं घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। माया ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा। आरव, ये असली लगता है। मुझे डर लग रहा है। ये कहानी सच्ची है जो हमें सुनाई गई है। लेकिन आरव आगे बढ़ता चला गया। मंदिर का दरवाज़ा टूटा हुआ था, पर हल्का सा रोशनी अंदर से झांक रही थी। देखो, कोई नहीं है, चलो अंदर चलते हैं, आरव ने कहा और कदम बढ़ाने लगा। मंदिर के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र थे, देवी देवता, लेकिन उनके चेहरे कुछ अजीब थे। मूर्तियां धूल और झालों से भरी हुई थीं, पर कुछ ऐसा था जो लग रहा था कि वे उन्हें देख रही हैं। आरव ने धीरे से कहा, माया, देखो, ये मूर्तियां लगता है जैसे आंखें हमें फॉलो कर रही हैं। माया कांपते हुए बोली, मैं वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन आरव की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो मंदिर के मध्य भाग में खड़ा, वहाँ एक बड़ा प्रांगण था और बीच में एक प्राचीन मंच पर एक टूटी हुई प्रतिमा की आंखों में चमक रही थी जैसे कोई मोती, जैसे कोई जीवित हो। अचानक मंदिर की घंटियां बजी, पर कोई हाथ नहीं था। किसी ने धक्का नहीं मारा। हवा ने हल्का सा झोंका दिखा और आरव और माया दोनों ठिठुर उठे। आरव, तुम्हें ये सब दिख रहा है ना? माया ने डर से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, पर यह सब सच नहीं है। ये सब कुछ पुरानी कहानियों का असर है, इसलिए तुम डर रही हो। वे धीरे धीरे मंदिर के अंदर और आगे बढ़े। दीवारों पर पुराने ग्रंथ रखे थे। ग्रंथों की धूल हटाने पर आरव ने कुछ लिखा हुआ देखा। जो आत्मा को परेशान करेगा, उसका डर यहाँ सदा के लिए बंध जाएगा। माया ने फुसफुसाया, आरव, लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन आरव ने ग्रंथों को और ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। फर्श पर पैरों की आवाज़ें, पर कोई भी दिखाई नहीं देता। हल्की हल्की छाया दीवारों पर नाचने लगी थी। माया ने डर से कहा,
हमें अभी जाना चाहिए। लेकिन आरव ने कहा, बस एक बार और देखना है। लगता है ये मंदिर कुछ कहना चाहती है। कुछ तो है इसके अंदर जो अलग एहसास दे रहा है। तभी मंदिर के पीछे एक छोटी सी दरार से हल्की रोशनी निकल रही थी, जो उन दोनों को दिखाई पड़ी। आरव और माया धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। दरार के पार एक छोटा कमरा, जिसमें पुरानी किताबें और डायरी रखी थी। आरव ने डायरी उठाई। उसमें कुछ लिखा था। ये किसी पुजारी की डायरी थी जो मंदिर में रखते थे, और शायद वो भूल गए। डायरी में लिखा था, ये मंदिर प्राचीन देवता को समर्पित है। जो भी इसे परेशान करेगा उसकी आत्मा सदा के लिए बंध जाएगी। मंदिर की घंटियां आत्माओं की आवाज है। डर को पहचानो और उसे सामना करो। माया ने कांपते हुए कहा, आरव, हमें यहाँ नहीं रहना, छोड़ो इसे। लेकिन आरव ने कहा, डायरी कह रही है कि डर का सामना करो। यहाँ की सच्चाई जानने का तरीका यही है। हमें आगे जाना होगा। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा घेर गया। माया डर से चीखी, आरव, क्या ये असली है? आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, डरना मत, हम इसे समझेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ हमें कुछ होगा। तभी कमरे में हल्की आवाज़ें गूंजने लगी। किसी ने धीरे धीरे फुसफुसाया, कौन है यहाँ? आरव और माया की सांसें तेज हो गई, पर आरव ने खुद को संयमित रूप से संभाले हुए था। कमरे में अंधेरा घिर गया था। आरव और माया की आंखें थोड़ी थोड़ी रोशनी के बीच अटक रही थी। फुसफुसाहट अब स्पष्ट हो चुकी थी, क्यों आए हो हमारे मंदिर में? माया का हाथ कांप उठा। आरव, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, ये सही नहीं है। आरव ने उसे शांत किया। शांत रहो, डर को समझो, तभी इसका सामना कर सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। तभी कमरे की पुरानी प्रतिमाएं धीरे धीरे हिलने लगी। एक झाड़ झंकार सी आवाज आई। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके चारों ओर घूम रहा हो। आरव ने डायरी को पकड़ते हुए कहा, देखो, ये सब पुजारी की डायरी में लिखा है, इसे पढ़ो। माया ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। ये मंदिर प्राचीन देवता की आत्मा का निवास है। जो इसे परेशान करेगा उसका डर इसे बुलाता है। डर को समझो और उसकी गहराई में जाओ, तभी शांति मिलेगी। तभी कमरे की दीवारों पर हल्की लाल रोशनी चमकने लगी और अचानक उनके सामने एक परछाई प्रकट हुई। ये कोई इंसानी आकार की परछाई नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी आकृतियां और आंखें दिखाई दे रही थी। माया डर के मारे चिल्लाई, आरव, वो जीवित है। आरव ने कहा, नहीं, ये डर की परछाई है, इसे पहचानो, डर को झेलो और उसका सामना करो। आरव बार बार उसे यही बात समझा रहा था, पता नहीं क्यों। परछाई धीरे धीरे उनके पास बढ़ी और उसके साथ कमरे में घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। हर घंटी की ध्वनि उनके दिलों की धड़कन के साथ मेल खा रही थी। आरव ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसने माया से कहा, हमें डर से भागना नहीं है, हमें इसे देखना है और समझना है। फिर वही बात आरव ने माया से दोहराई। जैसे ही उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, परछाई ने एक आकृति बनाई, ये पुरानी प्रतिमा जैसी, वही देवी की प्रतिमा जो मंदिर के बीच में थी। आरव ने महसूस किया कि डर और वास्तविकता के बीच की दीवार बहुत पतली है। तभी एक हल्की आवाज़ आई, पुजारी की, जो डर के सामने खड़ा होगा वही मुक्त होगा। आरव और माया ने मंदिर के प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो डायरी में लिखे हुए थे। जैसे उन्होंने मंत्र उच्चारित किया, परछाई धीमी होने लगी।
हवा शांत, घंटियों की आवाज़ कम हो गई और मंदिर में एक सुकून सा फैल गया। माया ने राहत की सांस ली। आरव, क्या अब खत्म हो गया सब कुछ? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारे अंदर का डर भी। उसने कहा कि हाँ, लेकिन हमें समझना होगा कि डर और रहस्य हमेशा यहाँ रहते हैं। हमने सिर्फ सामना किया है, समझा नहीं है। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, सुबह की हल्की धूप मंदिर के टूटी खिड़कियों से छिड़क कर बाहर आ रही थी। जंगल में पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मंदिर शांत था, लेकिन अब भी उसके अंदर की गूंज दूर से महसूस हो रही थी। आरव और माया ने देखा कि मंदिर की घंटियां अब नहीं बज रही। वे धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़े। माया ने कहा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, डर का सामना करने का अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। जैसे ही वे जंगल के बाहर निकले, एक हल्की परछाई मंदिर की ओर झांक रही थी। ये संकेत था कि मंदिर की आत्मा अब शांत थी, लेकिन हमेशा अपने रहस्य के साथ जीवित। वे गांव लौट आए और गुरुजी से मिले। गुरुजी ने उनकी आंखों में चमक देखी। तो तुमने मंदिर का सामना कर ही लिया? गुरुजी ने धीमे स्वर में कहा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, डर का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है, और खास करके मुझे माया का डर खत्म करना था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। याद रखो, कुछ रहस्य हमेशा हमारे चारों ओर रहते हैं। उन्हें पहचानो, पर डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। माया ने धीरे से कहा, अब मुझे डर नहीं लगता गुरुजी, पर यह अनुभव हमेशा याद रहेगा। आरव ने देखा कि मंदिर के पीछे हल्की धुंध उभर रही थी। वो जानता था कि वहाँ अभी भी रहस्य छुपा है, पर अब उन्हें डर से नहीं बल्कि समझ से देखा जा सकता है। कहानी का अंत खुला रहस्य छोड़ती है। क्या मंदिर की आत्मा सच में शांति पाई, या अभी भी किसी साहसी की प्रतीक्षा कर रही है?